जय श्री राम। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने कबीर महाराज के दोहे के बारे में जिक्र किया था। ईश्वर को लेकर के है कमी तो है नहीं, नहीं कमी तो है नहीं दोनों नहीं, जो कुछ है सो है। साथियों, इसमें जो कुछ है सो है, जो कुछ है सो है, वह है क्या? कुछ क्या है ईश्वर? इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ का मान निकालने के लिए हमें कुछ मानना पड़ता है। जैसे गणित में मान लिया राम के पास कुछ पैसे हैं और उसने अपने पैसे का 1/2 भाग श्याम को दे दिया। अब उसके पास 60 पैसे बचे, तो बताओ राम के पास कुल कितने पैसे थे? तो यहाँ पर कुछ हमें मानना होता है, तब जाकर के सही उत्तर तक हम पहुंचते हैं। इसलिए साथियों, कुछ क्या मानना होगा? जो माननी हुई संख्या होगी उसे हम अभिष्ट संख्या बोलते हैं। यही गुरु कहलाता है। ये है जो हम आरंभ में मानते हैं। मान लिया राम के पास x पैसे हैं, राम के पास a पैसे हैं, कुछ भी मान लिया, उत्तर तो वही आएगा, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो शुरू में हम संख्या मानते हैं उसी को हम गुरु बोलते हैं, और यह गुरु जो है हमें उत्तर तक लेकर के जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु अलग है और उत्तर अलग है। गुरु और उत्तर दोनों एक है, यानी कि x बराबर आंसर होता है हमेशा। इसलिए कबीर महाराज ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर देखा जाए तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि गुरु जो है आरंभ में जो मानी हुई संख्या है वो हमें उत्तर तक लेकर के जाती है, उत्तर को बताती है। लेकिन कबीर महाराज ने एक जगह कहा कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा मन विस्तार। गुरु और गोविंद एक जगह दो लग रहे हैं, दो दिखाई दे रही हैं, और एक समय ऐसा आया कि गुरु और गोविंद एक हो जाते हैं, अर्थात x बराबर आंसर हो जाता है। गुरु में और गोविंद में कोई अंतर नहीं होता है। ये जो गुरु है और आंसर है, उत्तर है, वो उसके बीच की जो प्रक्रिया है, जो हल है, वो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु से चल करके आंसर तक पहुंचना, उत्तर तक पहुंचना, ये एक प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है, अध्यात्म की प्रक्रिया है, ये हल है। इसलिए यहाँ पर गुरु मानना, जबकि मानने से जानने तक की यात्रा बड़ी विचित्र है। इसलिए मानना और जानना, मानने में से निकल करके ही हम जानने में पहुंच सकते हैं। इसलिए मानना क्या है और जानना क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जय श्री राम।